अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही प्यारा सा एक अमल, जिसकी मदद से आप नकाब पोश को बुला सकते हो और अपनी मदद ले सकते हो। नकाब पोश क्या चीज़ है, बहुत सारे लोगों ने नाम पहली मर्तबा सुना होगा, लेकिन नकाब पोश जो होती है ये आपकी मदद कर देती है और ये नकाब ओढ़ कर के आपके पास आती है। इससे डर वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, और ये आपकी मदद कर देती है। अब रहा सवाल, इसको बुलाए कैसे। इसको बुलाने का आसान सा अमल है। वीडियो को पूरी देखना, तभी जाकर आप समझ पाओगे कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दे। तो देखिए, नकाब पोश एक बहुत ही खूबसूरत सी होती है। ये ना तो परी है ना ही जिन है। ये एक औरत टाइप ही होती है, जिस तरीके से लड़की होती है उसी तरीके से होती है, लेकिन ये नकाब ओढ़ करके आपके पास आती है और आपके काम करती है, आपकी दोस्त भी बनती है, आपके पास हमेशा भी रहती है, उसमें कोई शक नहीं है। अब रहा सवाल, इसको बुलाए किस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गुलाब के फूल लेने पड़ेंगे। गुलाब के फूल तकरीबन आपको 5 या 4 लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में लेने के बाद में आपको एक काला कपड़ा लेना पड़ेगा। काला कपड़ा आपको ज़रूरी है इस अमल में। काला कपड़ा और गुलाब के फूल इस अमल के अंदर ज़रूरी है। जब आप ये 2 चीज़ें ले लोगे तो थोड़ी बहुत खुशबू भी ले लेना और खुशबू लगाने के बाद इस अमल को करना, ठीक है। तो इस अमल को आप रात में इशा के बाद तकरीबन 9 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, रात के 4 बजे तक कभी भी इस अमल को कर सकते हो इशा के बाद से, ठीक है। अब इस अमल को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो अपने गुनाहों की तौबा कर लेनी है और इस अमल को एक सेपरेट रूम, जिस रूम में कोई भी नहीं आता हो, उसी रूम में करना है। ये अमल रहेगा आपका 1 दिन का, लेकिन इसमें अगर आपको 1 दिन में नज़र नहीं आती है, आती नहीं है, तो आपको 3 दिन तक इस अमल को करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो पहले दिन आप फूल ले ले, 5 या 4 फूल तो ये चलेंगे गुलाब के। उसके बाद में एक खुशबू ले ले, काला कपड़ा मंगवा ले और ये सारी चीज़ें लेने के बाद में ईशा की नमाज़ अदा करे। उसके बाद में अपने गुनाहों की तौबा करे। उसके बाद में जो है तो कपड़ा बिछा दे। कपड़े पर बैठना नहीं है आपको, ठीक है। आपके बैठने के लिए अलग बिछा सकते हो और ये जो कपड़ा रहेगा ये खाली रहना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा कपड़ा ले लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं भी रहा तो चलेगा, लेकिन फिर भी अच्छा बड़ा हो जिस पर फूल जो है उसके पंखड़ियाँ समा जाए, ठीक है। तो आपको ये कपड़ा बिछा देना है सामने और आपका जो है अलग कपड़ा होना चाहिए जिस पर आप बैठ रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आपको वो जो फूल लेकर के आए थे आप, उसकी पंखड़ियाँ निकाल लेनी है। मतलब गुलाब जो है वो पूरी साबित नहीं रखनी है, उसकी जो पंखड़ियाँ होती है वो अलग निकाल लेनी है और उसकी डंडी जो होती है वो फेंक देनी है। तो इतना काम आपको करना है। उसके बाद में ये जो काला कपड़ा है, खुशबू आपने लेकर के आए हैं, थोड़ी बहुत जो भी लेकर के आए हैं वो अपने जिस्म पर भी लगा ले और वो जो काला कपड़ा है उस पर भी हल्की हल्की लगा दे, ठीक है। उसके बाद में आपको वो जो पंखड़ियाँ आपने तोड़ करके रखी है, सारी गुलाब की 4 या 5 गुलाब हो गए, उसकी पंखड़ियाँ जो आपने तोड़ करके रखी है, उस पंखड़ियों को एक कोई भी बर्तन में लेकर के रख दे और काले कपड़े पर खुशबू लगा दे, अपने जिस्म पर भी लगा ले, ठीक है। ये 2 काम हो गए आपके और अच्छे से अदब के साथ में बैठ जाए, ठीक है। और 20 मिनट तक पहले सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाए। उसके बाद में अमल को शुरू करें। अब अमल किस तरीके से करना है वो जान ले, ठीक है। तो सबसे पहले अमल करने से पहले 51 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना होगा। आपको चाहे कोई भी दुरूद क्यों नहीं आता हो, छोटा हो बड़ा हो चलेगा, लेकिन आपको दुरूद पाक 51 मरतबा पहले पढ़ना होगा। हिंदू भाई के लिए बता रहा हूँ कि वो भी कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें आपको याद है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो 51 मरतबा दुरूद पाक आप पढ़ ले पहले और उसके बाद में जो फूलों की जो पंखड़ियाँ हैं, जो गुलाब के फूल है, जो आपने एक कटोरी में या फिर बर्तन में लेकर के रखे हैं, काला कपड़ा बिछा करके रखे और उसके सामने, काले कपड़े के सामने बैठ जाए
और पहले दुरूद पाक पढ़ ले 51 मरतबा। उसके बाद में जो गुलाब की पंखड़ियाँ है उसको हाथों में ले, ठीक है। एक पंखड़ी को हाथों में ले ले और एक पंखड़ी को हाथों में लेने के बाद में उस पर 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, ठीक है। अमल पूरी तरीके से सुनना, उसके बाद में आप समझ पाओगे क्या करना है। तो एक पंखड़ी ले, उस पर 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़े एक पंखड़ी पर, और उस पर दम करे और उस पर जो है तो डाल दे कपड़े पर, ठीक है, काले कपड़े पर गुलाब की। फिर एक पंखड़ी ले, उस पर सूरह कौसर पढ़े, फिर उस पर कपड़े पर डाल दे। ऐसे से जितनी पंखड़ियाँ आपने बनाई है सब पर 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और उस कपड़े पर आपको डाल देनी है। तो जब आपकी सारी पंखड़ियाँ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, सारी पंखड़ियाँ आपकी ख़त्म हो गई, उसके बाद में 51 मरतबा फिर से दुरूद पाक आप पढ़ लें। जैसे ही आप 51 मरतबा दुरूद पाक पढ़ोगे, मतलब 51 मरतबा जब ख़त्म हो जाएगा अमल करने के बाद में, 51 मरतबा जब दुरूद पाक ख़त्म हो जाएगा तो आप इस नाम को 11 मरतबा पुकारें, ठीक है। तो 11 मरतबा पुकारने से पहले ही नकाब पोश आपके सामने हाज़िर हो जाएगी, और ये डायरेक्टली मतलब एकदम सामने नहीं आएगी, एक धुंधली सी जो तस्वीर होती है उस तरीके से नज़र आएगी, धुंधली, ठीक है। तो 11 मरतबा इस नाम को पुकारे, नकाब पोश हाजिर शुद्ध बोलना है, ठीक है। नकाब पोश हाजिर शुद्ध, इस नाम को पुकारे आप, ठीक है, 11 मरतबा बोलने से पहले ही आपके सामने हाजिर हो जाएगी। एक ही दिन का है, ठीक है। अगर एक दिन में नहीं होता है तो फिर दूसरे दिन वैसे ही गुलाब के फूल लेकर आके आए 4-5 और फिर से यही अमल करे, ठीक है, वही कपड़ा चलेगा। और फिर दूसरे दिन करे, अगर दूसरे दिन नहीं होती है तो तीसरे दिन आखिरी है, फाइनल डे, लास्ट दिन ज़रूर हाजिर हो जाएगी और आपके जो है तो मदद करेगी, आपके काम करेगी, आपकी दोस्त भी बन जाएगी, ठीक है। और इससे आप दोस्ती का इजहार भी कर लेना। इसको बुलाने का जो तरीका है कि बाद में मैं किस तरीके से बुलाऊँ तुमको, तो उससे वो भी पूछ लेना कि मैं तुमको किस तरीके से बुलाऊँ, वो बता देगी कि मुझे इस तरीके से बुलाया जाता है। तो इसको बुलाने का बहुत ही आसान सा ये तरीका है, इसको आप बुला सकते हो, अपनी मदद ले सकते हो इससे, और मदद के लिए आपके ये हर काम करेगी, जायज़ काम नाजायज़ काम ये नहीं करती और आपके जायज़ काम कर देगी। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप इसको बुलाने के लिए कर रहे हो तो इसके लिए इजाज़त की ज़रूरत तो है, लेकिन मैं अभी से सभी को इजाज़त दे देता हूँ, और मैसेज करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि इजाज़त दो, इजाज़त मैं अभी से दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप इस अमल को कभी भी करिए और कोई भी दिन से कर सकते हो, लेकिन टाइम जो है वो ईशा के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।